अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। प्लास्टिड्स के ऊपर चलते हैं। सबसे पहले मैं एक बात क्लियर कर दूं कि प्लास्टिड्स में सिर्फ क्लोरोप्लास्ट जो है वो इंपॉर्टेंस की हामिल है। क्लोरोप्लास्ट जो है वो इंपॉर्टेंस की हामिल है। अगर तुम इससे कोई ऑब्जेक्टिव इसमें से निकालना चाहते हो, क्लोरोप्लास्ट इंपॉर्टेंस की हामिल है। एमडी कैट 2025 में ये एक्सक्लूडेड है। एमडी कैट 2025 में ये वाला टॉपिक एक्सक्लूडेड है, लेकिन बाकी जो एग्जाम्स हैं उनमें ये टॉपिक कहीं ना कहीं तुम्हें शामिल नजर आता है। ठीक है, लेकिन हम इसको पढ़ेंगे जरूर क्योंकि सेल वाला चैप्टर जो है वो एज अ होल बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो प्लास्टिड्स याद रखना पिगमेंटेड ऑर्गेनेल्स हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। ये पिगमेंटेड ऑर्गेनेल्स हैं जो कि प्लांट और एल्गल सेल्स में सिर्फ हैं, एनिमल सेल्स से इनका कोई रिलेशन नहीं है। ठीक है, क्योंकि इन्होंने मेजर अपनी इन्वॉल्वमेंट फ्लावर कलर्स के अंदर देनी होती है, फोटोसिंथेसिस के अंदर इनका रोल होता है, लेकिन एनिमल सेल्स के अंदर ये मौजूद नहीं है। ये बात यहां पर लिख लेते हैं ताकि तुम लोगों को भी अपने नोट्स बनाने में आसानी हो। एनिमल सेल्स के अंदर दीज आर नॉट प्रेजेंट। ठीक है, और प्लांट्स जो होते हैं वो इनहेरिट करते हैं प्लास्टिड्स को अपने पेरेंट्स से। ये मैं तुम्हें बीटीबी की इंफॉर्मेशन बता रहा हूं, वहां पे ऐसी अजीबोगरीब इंफॉर्मेशन दी होती है, तो ये चीज तुम लोग देखो। एंजियोस्पर्म्स याद रखना फीमेल गेमीट से क्लोरोप्लास्ट को हासिल करते हैं, जबकि जिम्नोस्पर्म्स मेल पॉलन से हासिल करते हैं अपने प्लास्टिड्स को। और ये भी तुम्हारे पास एक सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल है। ये हमने माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर बात पढ़ी है, तो ये बात अब तुम्हें समझ में है कि इसके पास ऑल दो अपना डीएनए, अपने आरएनए और अपने राइबोसोम्स मौजूद हैं, बट कहीं ना कहीं एंजाइम्स के लिए या कुछ और चीजों के लिए ये सेल पर डिपेंड करती, तभी इसके साथ सेमी ऑटोनोमस की टर्म एसोसिएट करते हैं। और ये तुम्हारे पास एक सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेल है। तो सेल्फ रेप्लिकेटिंग जब भी बोलो तो अपनी बात में वजन ऐड करने के लिए सेमी ऑटोनोमस को भी ऐड करो, क्योंकि वो तुम्हें बताता है कि सेल्फ रेप्लिकेटिंग का असल मीनिंग क्या है। और तुम्हारे पास ये लार्ज होता है देन माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, इसका साइज लार्जर होता है देन माइटोकॉन्ड्रिया। अब आगे हो। अब इसकी तीन टाइप्स होती हैं। तीन टाइप्स होती हैं। कौन कौन सी? तुम्हारे पास क्लोरोप्लास्ट होती है, ल्यूकोप्लास्ट होती है, क्रोमोप्लास्ट होती है। और ये तीनों टाइप्स आपस में इंटर कन्वर्टेबल होती हैं। साइंस देखे ना तुमने केमिस्ट्री में, रिवर्सिबल रिएक्शंस को पढ़ते हो, ये साइंस से तुम बखूबी अवेयर हो। तो ये तुम्हारे पास इंटर कन्वर्टेबल फॉर्म्स होती हैं। इसको ऊपर करो ना। और ये तुम्हारे पास एक प्रीकर्सर से बनती हैं तीनों फॉर्म्स, जिनको बोलते हैं प्रोप्लास्टिड्स, जो कि यंग होता है, इनमेच्योर होता है और डेवलपिंग होता है। ठीक है, डिफरेंट मजीद डेवलप होकर डिफरेंशिएट करके इन तीनों फॉर्म्स को बनाता है। अब एक एक करके हमने इन तीनों फॉर्म्स को पढ़ना है। देखते हैं सबसे पहले किसको पढ़ना है। ल्यूकोप्लास्ट को पढ़ना है। ल्यूकोप्लास्ट के वाले से तुम लोग याद रखो इसकी शेप क्या होती है, ट्रायंगुलर, टेब्यूलर, या इसके अलावा और कोई भी शेप हो सकती है, और सम अदर शेप। मैं यहां लिख देता हूं ताकि ये कंफ्यूजन ना रहे। ट्रायंगुलर, टेब्यूलर और ऑफ सम अदर शेप, ये बात हम इसके साथ एसोसिएट करते हैं। रूट्स में पाया जाता है, स्टेम में पाया जाता है ऑफ पैरेन्काइमा सेल्स, जो कि अंडरग्राउंड पार्ट्स ऑफ प्लांट्स होते हैं। तो ये जनरल बात है कि अंडरग्राउंड पार्ट्स ऑफ प्लांट में कौन सा प्लास्टिड पाया जाता है। जवाब है ल्यूकोप्लास्ट। और यहां पर भी लिखा है रूट्स के पास, और कलर इसका कोई नहीं होता, कलरलेस होता है। और स्टोरेज के साथ इसका रोल है। सर कैसे स्टोरेज के साथ कैसे रोल है उसके, इस बात को जस्टिफाई करने के लिए तीन फॉर्म्स पढ़नी पड़ेंगी, जो कि है अमाइलोप्लास्ट, इलायोप्लास्ट और एल्यूरोप्लास्ट, जिसको हम प्रोटीनोप्लास्ट भी बोलते हैं। ये पॉइंट यहां रह गया, इसको लिखो, प्रोटीनोप्लास्ट। अमाइलोप्लास्ट याद रखना स्टार्च की स्टोरेज के साथ एसोसिएटेड है। इलायोप्लास्ट लिपिड की स्टोरेज के साथ एसोसिएटेड है। एल्यूरोप्लास्ट या प्रोटीनोप्लास्ट तुम्हारे पास प्रोटीन की स्टोरेज के साथ एसोसिएटेड है। ठीक है, अब आगे आओ। ल्यूकोप्लास्ट के बाद हमारे पास आता है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट यहां पर थोड़ा बहुत लिखा हुआ है, लेकिन मैं तुम्हें आगे चलकर अभी और भी पढ़ाता हूं इसके बारे में। ये ग्रीन लीव्स का पार्ट होता है, अबंडेंट। ठीक है, और फोटोसिंथेसिस के साथ इसका कंसर्न है। अब क्लोरोप्लास्ट से ही तुम्हें क्रोमोप्लास्ट जो है वो बनता हुआ नजर आता है। ये कलर वो इंपार्ट करता है जो कि ग्रीन के अलावा होते हैं, ग्रीन के अलावा होते हैं। और तुम्हारे पास पॉलिनेशन, डिस्पर्सल ऑफ सीड्स में अपना रोल प्ले करता है, और फ्लावर पेटल्स और फ्रूट्स का हिस्सा होता है, ताकि उनको कलर डिफरेंट डिफरेंट प्रोवाइड करे। ठीक है, तो अदर देन ग्रीन जितने भी कलर्स तुम्हारे साथ एसोसिएट करते हैं वो हम क्रोमोप्लास्ट के साथ एसोसिएट करते हैं। अब आओ जरा क्लोरोप्लास्ट के ऊपर। सबसे पहले देखो कि माइटोकॉन्ड्रिया में पढ़ा था कि वो भी तुम्हारे पास एंडोसिम्बियोटिक ऑरिजिन की ऑर्गेनेल है। क्लोरोप्लास्ट भी एक एंडोसिम्बियोटिक ऑरिजिन की ऑर्गेनेल है, बट ये तुम्हारे पास सायानोबैक्टीरिया से इवॉल्व होता है, नॉट फ्रॉम पर्पल सल्फर बैक्टीरिया। वो माइटोकॉन्ड्रिया के लिए बात करी है। ठीक है, अभी गिरता गिलास टूट जाता। और मोस्ट कॉमन प्लास्टिड है, वेरी कॉमन प्लास्टिड। शेप क्या होती है? डिस्कॉइडल होती है। डायमीटर ये पंजाब वाली बुक में लिखा हुआ है 4 to 6 माइक्रोन का होता है। और सेल्फ रेप्लिकेटिंग होता है, सेमी ऑटोनोमस होता है, अपना जेनेटिक मटेरियल, राइबोसोम्स और तमाम किस्म के आरएनए होते हैं। ये बात तुम लोग करोगे। जेनेटिक मटेरियल से मुराद है अपना डीएनए होना।
ठीक है, राइबोसोम्स किस टाइप के होते हैं? 70s टाइप के। बताओ जरा, लार्जर सब यूनिट कौन सा होता है? बोलो। 50s। और स्मॉलर सब यूनिट 30s। ये पढ़ के आ चुके हैं बातें, अब ये ऐसे फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए वाली बातें, पढ़ ली है सारी। अब इसके इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर कौन कौन से पार्ट्स नजर आते हैं? इससे पहले बता दूं, लाइट माइक्रोस्कोप के अंदर ना ये हेट्रोजेनस स्ट्रक्चर के तौर पे अपीयर होता है, जिसमें ग्रेना तुम्हें मैट्रिक्स के अंदर एम्बेडेड पड़े हुए नजर आते हैं। बट इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में तुम्हें इसका इन्वेलप नजर आता है, जिसमें इन्वेलप में एक इसकी आउटर मेम्ब्रेन है जो कि सिमिलर है इनर मेम्ब्रेन की तरह। ठीक है, अब यहां पे तो देखो ना, इनर मेम्ब्रेन में फोल्डिंग्स नहीं है, तो सिमिलैरिटी की वजह से हम इसके दोनों मेम्ब्रेन्स को मिलाकर इन्वेलप का नाम दे देते हैं। स्ट्रोमा है जो कि इसका मोस्ट वॉल्यूम ऑक्युपाई करता है। इसमें एक एंजाइम का भी बताता हूं, रबिस्को, जो कि परसेंटेज वाइज बड़ा ज्यादा वॉल्यूम ऑक्युपाई करता है। थालाकॉइड्स यहां मौजूद होते हैं। थालाकॉइड्स जो हैं वो तुम्हारे पास स्ट्रक्चर्स होते हैं सैक वाले, ओवल शेप, जो कि तुम्हारे पास मिलकर ग्रेना को बनाते हैं। 20 to 50 थालाकॉइड जो लेबल किया जाता है, कुछ बुक्स 25 to 50 भी लिखती हैं, तो अपनी बुक के अकॉर्डिंग देख लेना। तो 25 से 50 थालाकॉइड जो मिलकर एक ग्रेना को बनाते हैं, जिसमें लाइट रिएक्शंस होते हैं। तो अब ये तुम्हारे पास बना हुआ है क्लोरोप्लास्ट। इसकी सबसे पहले मेम्ब्रेन्स को देखो, यहां पर इसको सबसे पहले साइड पे करो, तो ये हमारे लिए बड़ा अजाब है। मैं कह रहा हूं ये क्या हो रहा है ये? ठीक है, ये तुम्हारे पास है इसकी आउटर मेम्ब्रेन। ठीक है, आउटर मेम्ब्रेन नजर आ रहा है ब्लू से, रेड से करते हैं। ठीक है, ये आउटर मेम्ब्रेन है। ये तुम्हें इसकी इनर मेम्ब्रेन नजर आती है, इनर मेम्ब्रेन। आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन को मिला दो तो हम इसको इन्वेलप का नाम दे देते हैं, इन्वेलप का। ठीक है, अब इसके अंदर आओगे तो तुम्हें इसका स्ट्रोमा नजर आएगा। ये देख रहे हो ना, फ्लूइड सारा, ये इसका क्या है? स्ट्रोमा, फ्लूइड का नाम देते हैं। इट इज अ ग्राउंड सब्सटेंस ऑफ क्लोरोप्लास्ट, जहां पे केल्विन साइकिल या डार्क रिएक्शंस टेक प्लेस करते हैं। ये हम फोटोसिंथेसिस में बात करते हैं, लेकिन अब हमारे सिलेबस का हिस्सा नहीं है। अब स्ट्रोमा के अंदर तुम्हें थालाकॉइड स्टैक्ड फॉर्म में नजर आते हैं, जैसे कॉइन्स एक के ऊपर एक रखे होते हैं ना, वैसे थालाकॉइड्स एक के ऊपर एक रखे हुए। और इन थालाकॉइड्स को याद रखना हम लाइट रिएक्शंस की साइट बोलते हैं, लाइट रिएक्शंस की साइट। इसके अलावा इनको ग्रेना लेमेला का भी नाम देते हैं, बहरहाल वो बात करते हैं। इसके अलावा स्ट्रोमा में तुम्हें डीएनए नजर आता है, जो कि डबल स्ट्रैंडेड होता है, सर्कुलर होता है, स्मॉल होता है। कैरेक्टरिस्टिक्स हैं डीएनए ऑफ क्लोरोप्लास्ट के। अब यहां पर देखो कि तुम्हें एक और चीज लेबल हुई भी नजर आ रही है, इसको हम बोलते हैं ये वाले, जिससे ग्रेना आपस में अटैच है। इनको बोलते हैं इंटरग्रेनम, जो कि लार्जर थालाकॉइड्स होते हैं। इनको हम स्ट्रोमा लेमिला का भी नाम देते हैं। तो स्ट्रोमा लेमिला इज द टर्म फॉर इंटरग्रेनम एंड ग्रेना लेमिला इज द टर्म फॉर थालाकॉइड्स। इसको याद करने का आसान तरीका यह है कि ग्रेना में ही थालाकॉइड्स है ना, तो इट इज कॉल्ड ग्रेना लेमिला। जबकि जो इंटरग्रेना है वो स्ट्रोमा के अंदर तुम्हारे पास दोनों ग्रेना को आपस में मिला रहे, तो इसको स्ट्रोमा लेमिला का नाम देंगे। आसान तरीका है याद करने का। अब यहां पर भी तुम्हें इंटरमेम्ब्रेनस स्पेस नजर आती है क्लोरोप्लास्ट के अंदर, बट इंपॉर्टेंट बात यह है कि प्रोटॉन ग्रेडियंट इस इंटरमेम्ब्रेनस स्पेस में स्टैब्लिश नहीं होता। माइटोकॉन्ड्रिया में यहां स्टैब्लिश हो रहा था, तो यहां कहां होता है वो मैं तुम्हें आगे बताता हूं। असल में थालाकॉइड जो है ना, उसको मैं अभी एक को निकाल के पढ़ना है, अभी तो देखते हैं। अभी तो यहां पर तुम लोग याद रखना कि इस स्ट्रोमा के अंदर एक रुबिस्को एंजाइम होता है, जो कि 16% ऑफ क्लोरोप्लास्ट को बनाता है। तो ये भी चीज तुम लोग एसोसिएट करोगे, ठीक है। और इसके राइबोसोम किस टाइप के होते हैं? 70s टाइप के। ये बात हमने पहले ही कर ली है। अब इसको आगे बढ़ाते हैं। अब ये देखो, मैंने इस डायग्राम में से, यार एक तो ना इसने बड़ा अजाब किया, यहां से मैंने क्या किया, ये एक थालाकॉइड को मैंने निकाल लिया। ये तुम्हें थालाकॉइड की मेम्ब्रेन नजर आ रही है। अब यहां पे ल्यूमन में ना प्रोटॉन ग्रेडियंट स्टैब्लिश होता है, तभी हम ये कहते हैं कि ल्यूमन टू स्ट्रोमा जाते हुए, अगर तुमसे पूछा जाए एटीपी किस डायरेक्शन में सिंथेसाइज होता है, तो बताना ल्यूमन से स्ट्रोमा। जब प्रोटॉन्स की मूवमेंट होती है इस कंडीशन में एटीपी जो है वो बनता है, ठीक है, एटीपी जो है वो बनता है। अब इसकी मेम्ब्रेन बड़ी इंपॉर्टेंट है थालाकॉइड की। देखो इस थालाकॉइड की मेम्ब्रेन में तुम्हें ये व्हाइट व्हाइट से स्ट्रक्चर्स नजर आ रहे हैं, जिनको मैंने रेड कर दिया है। इसमें फोटोसिस्टम्स मौजूद होते हैं, जिनको बोलते हैं क्वांटोसोम्स। इन फोटोसिस्टम्स का काम होता है फोटोफॉस्फोराइलेशन के अंदर, जहां पर इन्होंने लाइट रिएक्शंस के थ्रू तुम्हारे पास एटीपी को जनरेट करना है। अब ये क्वांटोसोम्स फोटोसिस्टम 1 टाइप के, फोटोसिस्टम 2 टाइप के, ये ऑर्डर ऑफ डिस्कवरी के अकॉर्डिंग बता रहा हूं कि फोटोसिस्टम 1 पहले डिस्कवर हुआ, फोटोसिस्टम 2 बाद में डिस्कवर हुआ। फोटोसिस्टम 2 680 नैनोमीटर की लाइट के साथ अपना रोल प्ले करता है, और फोटोसिस्टम 1 700 नैनोमीटर की लाइट के साथ, ठीक है।
आगे चलते, ये बात हो गई, ये बात हो गई, ये बात हो गई, ग्रेनुला मिला। थैलाकोइड के अंदर लाइट रिएक्शंस होते हैं जिनको हम जी स्कीम का भी नाम देते हैं, ठीक है, और स्ट्रोमा के अंदर डार्क रिएक्शंस होते हैं जिनको हम केल्विन साइकिल का नाम देते हैं। क्वांटोसोम्स अगर पूछा जाए कहां मौजूद होते हैं तो तुमने बताना थैलाकोइड की मेम्ब्रेन के अंदर मौजूद होते हैं, ठीक है। अब ये जो ग्रेना हमने पढ़ा था ना, याद रखना इन ग्रेना का नंबर क्लोरोप्लास्ट में 40 से लेकर 60 तक होता है। अब इसमें से एक ग्रेना को मैं निकाल लूं अगर, तो उस एक ग्रेना में कितने थैलाकोइड्स हो सकते हैं, 25 से लेकर 50 तक। कुछ बुक्स 20 से 50 लिखती हैं, तो अपनी बुक के अकॉर्डिंग जाना, तो ये मैंने यहां पर लिख दिया, ठीक है। और एक सेल के अंदर अप टू 40 क्लोरोप्लास्ट जो है वो मौजूद हो सकते हैं, ये तुम्हें बीटीबी की बुक जो है वो बता देती है। अब क्लोरोप्लास्ट ट्रांसड्यूसर्स के तौर पर भी एक्ट करते हैं, ट्रांसड्यूसर्स के तौर पर भी एक्ट करते हैं, जो लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट करते हैं, अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी के अंदर कन्वर्ट करते हैं। तो ट्रांसड्यूसर की टर्म किस ऑर्गेनेल के साथ एसोसिएट की जाती है, तो वो भी तुम लोगों ने बता देना है कि क्लोरोप्लास्ट के साथ हम एसोसिएट करते हैं, ठीक है। अब आ गया, ये है हमारे पास पास्ट पेपर्स के क्वेश्चंस। यार एक तो ना इसको हम उठा के इधर रखते हैं, इधर से हिलाएंगे नहीं, ठीक है। ईटा का सवाल है, विच पार्ट ऑफ द क्लोरोप्लास्ट द फिक्सेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ शुगर्स। अच्छा सवाल है। फॉर्मेशन ऑफ शुगर्स ये होता है, केल्विन साइकिल की बात कर रहे हैं, तो केल्विन साइकिल कहां पड़ा है, कहां होता है केल्विन साइकिल, याद रखना ये तुम्हारे स्ट्रोमा के अंदर होता है, जो कि ग्राउंड सब्सटेंस होता है, मोस्ट ऑफ द वॉल्यूम बनाता है क्लोरोप्लास्ट का, इंटरग्रेनम नहीं, आउटर मेम्ब्रेन भी नहीं, ठीक है। द क्लोरोप्लास्ट कंटेन, ये भी ईटा का सवाल है, प्रोटीन्स ओनली, ओनली गलत है, राइबोसोम्स ओनली गलत है, स्मॉल सर्कुलर डीएनए ओनली गलत है, प्रोटीन्स भी, राइबोसोम्स भी, स्मॉल सर्कुलर डीएनए भी, बिल्कुल डेल्टा ठीक है। बेस्ट ऑप्शन ये है यहां पर। अब देखो ऐसा ही होता है, ठीक तो अल्फा बीटा चार्ली में, लेकिन बेस्ट ऑप्शन क्या, डेल्टा। इलायोप्लास्ट फाउंड इन प्लांट्स आर एक्चुअली वन ऑफ द टाइप ऑफ इलायोप्लास्ट। नम्स का सवाल है, क्लोरोप्लास्ट नहीं, क्रोमोप्लास्ट नहीं, ल्यूकोप्लास्ट जवाब है। आपके पास लिपिड्स को स्टोर करते हैं, ठीक है। पॉलिनेशन इज फैसिलिटेटेड बाय, नम्स का सवाल है, पॉलिनेशन क्लोरोप्लास्ट नहीं, क्रोमोप्लास्ट के साथ एसोसिएट करते हैं, बीटा आएगा यहां पर 8 लिखा हुआ, डेल्टा चार्ली एलिमिनेट हो जाएंगे। क्लोरोप्लास्ट मेम्ब्रेन बाउंड बॉडीज कंटेनिंग, यूएचएस का सवाल है 2024 का। एंजाइम्स ठीक है, सिस्टरने गलत है, क्रिस्टी गलत है, पिगमेंट भी ठीक है। आप किसके साथ जाएं बताओ, किसके साथ जाना चाहिए, पिगमेंट के साथ कि एंजाइम्स के साथ। ये डेफिनेशन पूछी हुई है, तभी मैंने लेक्चर के शुरू में तुम्हें पिगमेंटेड ऑर्गेनेल्स बताया था कि पिगमेंटेड ऑर्गेनेल्स हैं, इनकी डेफिनेशन है, और डेफिनेशन एग्जैक्टली है भी, तो तुमने पिगमेंट के साथ जाना है, ठीक है, पिगमेंट के साथ जाओगे। ये चीज हम यहां पर एसोसिएट कर देते हैं, ओके। आ गया, कलरलेस प्लास्टिड इज कॉल्ड, कलरलेस प्लास्टिड कौन सा होता है, ल्यूकोप्लास्ट होता है। क्रोमोप्लास्ट नहीं, सयानोप्लास्ट नहीं, एरिथ्रोप्लास्ट भी नहीं, क्लोरोप्लास्ट भी नहीं। तो जवाब क्या है यहां पर, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट। आउट ऑफ द गिवन ऑप्शंस चूज द वन विच शोज द स्ट्रक्चर फाउंड ओनली इन प्लांट्स। अब वो स्ट्रक्चर जो सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स में पाए जाते हैं, वो ऑप्शन तुमने यहां से निकाल कर एग्जामिनर के मुंह पे मारना है। वैक्यूल प्लांट और एनिमल दोनों में होता है, लेकिन मेरा ख्याल है यहां सेंट्रल वैक्यूल को रेफर करेगा। तो क्लोरोप्लास्ट सिर्फ प्लांट में होता है, राइबोसोम दोनों में होता है, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। क्लोरोप्लास्ट ठीक है, माइक्रोट्यूब्यूल दोनों में होता है, पेरोक्सिसोम में, ये ऑप्शन भी गलत हो गया बीटा। क्लोरोप्लास्ट सेल वॉल वैक्यूल, ये ठीक लग रहा है कुछ हद तक, अगर वैक्यूल को सेंट्रल वैक्यूल यहां पे कंसीडर कर रहा है। क्लोरोप्लास्ट ठीक है, सेल वॉल ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में होता है, तो ये ऑप्शन गलत है। बेस्ट ऑप्शन यहां पे चार्ली, ऑल्दो वैक्यूल दोनों में होता है, लेकिन यहां पे वैक्यूल को सेंट्रल वैक्यूल का रेफरेंस देकर मेंशन करना चाह रहा है, ठीक है बच्चों। ये सवाल थे तुम्हारे, इस टॉपिक को समझना, अंडरस्टैंड करना। इसके बाद न्यूक्लियस को पढ़ते हैं, उसी न्यूक्लियस के अंदर हम क्रोमोसोम को डिटेल में कवर करेंगे, उसकी ऑर्गेनाइजेशन, टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम्स, और एक स्पीशीज को क्रोमोसोम के नंबर की बेस पे डिफरेंशिएट करते हैं। उन स्पीशीज में क्रोमोसोम के नंबर कितने, ढेर सारे बेतहाशा ऑर्गेनिजम्स के तमाम बुक से निकालकर मैंने एक ही जगह पर कंपाइल कर दी है। या तो तुम लोग करोगे, क्योंकि क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर तुम लोगों ने करना है, ठीक है। तो उस टॉपिक को शुरू करते हैं थोड़ी देर में, पढ़ाई करते रहो, ऑल द वेरी बेस्ट।